भाई बहनों, आप जैसे ध्यान से सुनिएगा, कुम्हार जब चाक पर मिट्टी को बनाता रहता है और जब वो मिट्टी को एक अच्छा रूप दे देता है, तो जब वो निकाल करके चाक पर से बाहर रखता है, तो क्या कुम्हार चाहता है कि ये पात्र टूट जाए? तो आप कहेंगे नहीं। चूंकि परमेश्वर ने जिस पात्र को बनाया उसके प्रति उसने मेहनत की, उसके प्रति उसने बहुत ही समय अपना दिया, तो कभी भी जो कुम्हार होता है कभी नहीं चाहता कि वो पात्र जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाई है वो टूट जाए, अर्थात वो कीमती पात्र बन जाता है। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, कीमती पात्र बन जाता है। मेरे प्रियजनों, आपको आज यही समझने की जरूरत है, आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं। बोलो, हम परमेश्वर के लिए कीमती हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए कीमती बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको एक हथियार के रूप में यूज करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आप एक हथियार बन जाते हैं परमेश्वर के लिए। कब? जब आप कीमती होते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके वचन में अपने आप को शामिल कर लेते हैं, जब आप उसके वचन में अपने आप को रख लेते हैं, जब आप उसके वचन में चले जाते हैं, क्योंकि वचन ही है जो आपको पूरा परिपूर्ण करेगा, क्योंकि वचन ही है खुदा का जो आपको ऊंचा ले जाएगा और आपको सिद्ध बना देगा, आपको सिद्ध बनाएगा। बोलो, हम परमेश्वर के लिए कीमती हैं। आप परमेश्वर के लिए कीमती हो। क्यों? क्योंकि उसका कीमती वचन आपके अंदर गया है। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का बेटा है, वो आपके भीतर गया है। उसका वचन कीमती बन जाता है जब आप उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब आप उसके वचन को फॉलो करते हैं, जब उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर के लिए आप कीमती बन जाते हो। वही बेटा उसके लिए बहुमूल्य है, वही बेटा उसके लिए कीमती है, वही बेटी, वही घराना उसके लिए कीमती है, और उस कीमती सामान को वो कभी नष्ट नहीं होने देगा। बोलो, परमेश्वर कीमती सामान को कभी नष्ट नहीं होने देगा। आप कीमती बनो परमेश्वर के लिए। ध्यान से सुनो, हम पहले गंदे मिट्टी थे। मिट्टी जो मिट्टी होती है, पहले उसमें कंकड़ होते, पत्थर होते हैं, उसमें तमाम प्रकार के घास फूस मिले होते हैं। वो मिट्टी कुम्हार के लिए कीमती नहीं होती है, पर वो मिट्टी कीमती बन जाती है जब वो चाक पर लेके आता है। तो आज आप कीमती बनो, और कीमती तब बनोगे जब आप अपना जीवन का हर भाग परमेश्वर के लिए अर्पित करोगे। क्या आप तैयार हो अपने जीवन का भाग देने के लिए, अपने जीवन के भाग को परमेश्वर में शामिल करने के लिए? आप तभी कीमती बनोगे जब आप परमेश्वर के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करोगे। हम पढ़ेंगे भजन 16वां अध्याय 5वीं आयत से हम आपके लिए आज पढ़ना चाहेंगे। मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर के लिए कीमती हो, क्योंकि वह आपको अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलो भजन संहिता पढ़ेंगे 16वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। हमारे साथ सब लोग पढ़िएगा। पढ़िए, बाइबल क्या कहती है। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आमीन, हालेलुया। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, पार्ट है, इसलिए वो मेरे भाग को स्थिर रखेगा। स्थिर मतलब वो गिरेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, मेरा भाग खत्म नहीं होगा, शैतान उसे चुरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं अब भाग बन चुका हूं परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर के भाग बनते हैं तब आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। जब आप परमेश्वर के भाग को बनते हैं, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, आज शैतान आप पर हावी होता है, आज दुष्ट आत्माएं आपको गिराती हैं, आप इनडायरेक्टली आपके कामों को असफल कर देती हैं, आपको निराशा में लेके चली जाती हैं। आप हाथ पे हाथ रखकर चिल्लाते हो और रोते हो। नहीं, चिल्लाने और रोने से काम नहीं बनेगा। आपको परमेश्वर का वचन को जानना ही पड़ेगा। प्रभु की इच्छाएं, परमेश्वर चाहते तू मेरे कटोरे का हिस्सा बन जा। आज वो आपके भाग को चुरा रहा है, आज आपकी स्थिरता को खत्म कर रहा है, वो आपको इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर आपको लेकर पागल बना रहा है। पर ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहोवा मेरा भाग है। आपका भाग, आपके जीवन का भाग, आपका जीवन किसके भाग में है?
आपका जीवन का हिस्सा आपके जीवन में किसका भाग है, या परमेश्वर के लिए क्या आप भाग बन चुके हैं? क्या परमेश्वर के लिए आप भागदान बन चुके हैं? अपने शरीर का भागदान, मैं बोलूंगा अपने फाइनेंशियल का भागदान, अपने जीवन का भागदान, क्या आप परमेश्वर के वास्ते बन चुके हैं? यही बोलता है दाऊद कि परमेश्वर मेरा भाग है, और वो कहता है वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। जो कटोरे में वस्तुएं हैं उसे शैतान नहीं ले पाएगा, क्योंकि उस कटोरे में किसका भाग है? परमेश्वर का भाग है। और जिन चीजों में परमेश्वर का भाग बन जाता है वो चीजें स्थिर कर दी जाती हैं, वो चीजें इस्टैब्लिश कर दी जाती हैं, वो चीजें आशीषित कर दी जाती हैं, वो चीजें फलवंत कर दी जाती हैं, वो चीजें भर दी जाती हैं। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन के भागों को समर्पित करना है। देखिए, जब हम परमेश्वर को, आज दाऊद 16वें अध्याय में इस बात को बोलता है कि यहोवा मेरा भाग है, वो एक हथियार बन जाता है शैतान को मारने के लिए। जब आप परमेश्वर को अपना भाग बना लेते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना हिस्सा बना लेते हैं, अपने कामों में, अपने व्यवहारों में, अपने सोच विचारों में, अपने खेतों में, अपने परिवारों में, अपने शरीरों में, अपनी आंखों में, अपने सुनने में, विचारों में, धारणाओं में, सारे कामों में जब हम परमेश्वर को अपना भाग बना लेते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं आशीषों के लिए। हम स्थिर हो जाएंगे उसकी महिमा में, समृद्धि के लिए हम स्थिर हो जाएंगे। वो हमें गिरा नहीं सकता, शैतान हमें हटा नहीं सकता, शैतान हमें रुला नहीं सकता, शैतान हमें लज्जित नहीं कर सकता। हम जयवंत से भी बढ़कर बन जाएंगे, हम हथियार बन जाएंगे शैतान के लिए। हालेलुया। शैतान हमें देखेगा वो डर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना हथियार बना लिया।